नमस्कार। कल मैंने आप लोगों को हमारी जो एक शुभ प्रथा होती है, उपनयन संस्कार और विवाह से पहले सवाल पथाई वगैरह के लिए, उसमें मैंने सवाले लाड़ू वगैरह बताया। ऐसे ही आम तौर पे जो पहाड़ हमारे घर में, तो और घरों का मुझे पता नहीं, हम अपनी माँ का ही देखा है हमने, तो वो हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ये दिवाली के बाद या दिवाली से ही लाड़ू बोलते हैं बनने शुरू होते थे। हमारी माँ बनाती थी मेथी के या पोस्ता दाने के। तो वो एक्चुअली वैसा पकवान नहीं, पर चूँकि वो लाड़ू जाड़ों में, अब जाड़े शुरू हो रहे हैं, तो मैं बताती हूँ मेरी माँ कैसे बनाती थी। मेथी के बता रही हूँ पहले आपको। तो मेथी के लाड़ू बनाने के लिए ऐसा करती थी हमारी माँ कि मेथी, जैसे मैं ग्राम का मुझे अंदाज नहीं, जो मैंने देखा है, कटोरे में, एक इतना बड़ा कटोरा था हमारे यहाँ कसकूट का, उसमें वो मेथी के बीज अच्छे से धो धा के किसी दूसरे बर्तन में धोती थी, फिर उसमें वो भिगो देती थी गर्म पानी में। अच्छे से धोने के बाद गर्म पानी में भिगो देती थी, अलग ढक्कन लगा के रख दिया। ज़्यादा देर नहीं, करीब 1-2 घंटे। तो उसके बाद वो पानी काफ़ी कुछ एब्जॉर्ब हो जाता, वो बचता था, वो खुद पी लेती थी या अपनी चाय में डाल लेती थी। उनको पता होगा ये फ़ायदा करता है। तो अब वो जो मेथी बची, उसको एक कपड़े में फैला दी अच्छे से, और नहीं, कपड़े में नहीं, उसी कटोरे में मेथी जो फूली हुई है उसमें करीब, जैसे 1 कटोरा है तो थोड़ा सा, 1 डाड़ू करछुल भर के गर्म दूध डाल देती थी और उसको अलग ढक्कन लगा के रख दिया। तो वो दूध करीब 1-2 घंटे में बिल्कुल अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब हो जाता था, क्योंकि ज़्यादा दूध होता नहीं था और पानी में मेथी पहले फूल चुकी ही है। उसके बाद फिर उसको, तब हमारे यहाँ मिक्सी नहीं थी, सिलबट्टे में वो पीसती थी। सिलबट्टे में पीस के एक चौड़े थाली वाली में वो पिसी हुई मेथी को फैला देती थी ऐसे सूखी सूखी सी। और इधर जो है गोंद, इसमें पड़ता है गोंद और पोस्ता दाना और मेथी और खांड सारी कहते थे, कच्ची खांड, वो हमारे पिताजी लाते थे, कभी कभी गुड़ भी डालते थे, वो लेके आते थे। और इसके अलावा अखरोट है, बादाम है, किशमिश ज़रूर डालते पड़ते थे उसमें, वो भी हल्का सा भून लेते थे घी में। और इधर जो गोंद था, गोंद को थोड़े पोर्शन में देसी घी में उसको फुलाते हैं, और फूल के एकदम से वो मोटा सा हो जाता है, खूब बढ़िया सा। जलना भी नहीं चाहिए, कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कर पोर्शन में गोंद फुलाया जाता है, नहीं तो वो ठीक से क्रंची नहीं हो पाता है, चूरने लायक। उसको ऐसे चूरा हाथ से करती थी हमारी माँ, एक करछुल के पीछे वाले हिस्से से। तो इधर मेथी हमारी दूध में भीगी हुई पिसी हुई रखी हुई है, और उधर वो जो मेवे थोड़े थोड़े हल्के हल्के फ्राई हो गए हैं, और खांडसारी बगल में रखी हुई है और जो गोंद है उसको फुला दिया गया है, उसको भी ऐसे हल्का हल्का क्रंच कर लेती हूँ, चूरा जैसा मोटा मोटा, वो भी अलग हो गया। अब उसके बाद इसमें क्या करते हैं कि इधर जो पोस्ता दाना होता है उसको एक, पहले ही हमारी माँ उसमें धो धा के एक कॉटन के कपड़े की पोटली बना के धूप में डाल देती थी बांध के। तो उससे क्या होता है, वो बिल्कुल 2 दिन के अंदर खूब तेज़ धूप में अच्छा सा फरहरा जैसा हो जाता है। उसके बाद उसको, पोस्ते दाने को किसी तेल में नहीं, घी में नहीं, सूखी कढ़ाई में भुना जाता है, बहुत मंदी आंच में। तो बिल्कुल अच्छा सा नट्टी फ्लेवर जब आपके चारों तरफ फैल जाता है मेवे तलने का जैसा, उसके बाद उसको भी सूखा सूखा भून लेते हैं। अब प्रमाण का मैंने ये देखा है कि हमारी माँ, अच्छे से मालूम, कसकूट का कटोरे की शक्ल भी मुझे याद है, उसमें मेथी होती थी, और छोटे, उससे काफ़ी छोटे कटोरे में पोस्ता दाना लेती थी वो। और इसके अलावा, और गोंद भी इतनी छोटे कटोरे में होता था, वो फूल खूब सारा हो जाता था, और फिर जितना वो अमाउंट बनता था उसका आधा उसमें वो खांडसारी डालती थी, इतना मुझे याद है अच्छे से। और मेवे तो अंदाज से, हाँ, ज़्यादातर पुराने ज़माने के लोग और हम भी हाथ का ही अंदाज करते हैं, अचार में भी और इसमें भी। तो उसके ये सब चीज़ें तैयार हो गई। देखिए हमारी मेथी तैयार हो गई, खांडसारी रखी हुई है, इसके अलावा गोंद हमने फुला के उसको चूरा चूरा कर लिया है, और पोस्ता दाना जो हमने धो के धूप में सुखाया था अच्छे से पोटली बांध के, उसको भी हमने भून लिया है सूखा, बगैर किसी चिकनाई के।
और उसको भी हमने पीस लिया है। अब क्या होता है कि कढ़ाई में जिसमें हमने गोंद तला था और मेवे तले थे, उसी में थोड़ा सा करछुल का अंदाज, एक दो, जैसे एक करछुल में अगर ये 2 करछुल में ये हुआ तो 1 करछुल तो बचा ही होगा घी, उसमें 1 करछुल घी और डाल दीजिए। उसमें वो जो पिसी हुई जो मेथी थी, मेथी उसको भूनती थी हमारी माँ, अच्छे से याद है मुझे, खूब अच्छे से भूनती थी, बहुत बढ़िया तरीके से मंदी मंदी आंच में। उसके बाद फिर उसी कढ़ाई में वो चूरा किया हुआ गोंद भी डाल दिया, पिसा हुआ भुना हुआ पिसा हुआ पोस्ता दाना भी डाल दिया, और वो जो मेवे भी डाल दिए, और फिर खांडसारी को हाथ से, इसमें कोई कोई गुठली जैसी भी होती हैं, वो पंसारी के यहाँ मिलती थी, अभी भी मिलती होगी, कच्ची खांड, वो बहुत, वो कहते हैं गुड़ से डायरेक्ट बनती है गांव में, और वो कहते हैं नुकसान नहीं करती। जैसे किसी को बहुत डायबिटीज़ है, बहुत शुगर, तो उसके लिए तो नुकसान करेगी, नहीं तो आमतौर पे वो चीनी की तरह विदाउट केमिकल होती है वो, इसलिए नुकसान नहीं करती। फिर उसके बाद उसको हमारी माँ सब हाथ से ऐसे या करछुल से ऐसे मिलाती थी, और उसके बाद फिर उसमें एक साइड में एक वो घी, पिघले हुए गुनगुने घी का कटोरा भी रखती थी, और थोड़ा हाथ में ऐसे घी लगाया और उसमें थोड़ा डाला घी, और फिर उसके ऐसे ऐसे करके यूँ यूँ करके लाड़ू बांधती थी। लाड़ू भी कहती थी हमारी माँ, लड्डू भी कहती थी, लाड़ू ऐसे। तो मूल शब्द लाड़ू ही है फेमस हमारे कुमाऊनी में, अब कोई जानता है कि नहीं, लड्डू भी कहते हैं अब तो उसके बाद फिर उसको एक बर्तन, एक कटोरदान था हमारे यहाँ पीतल का, उसमें वो रख देती थी, और इसमें कोई अनाज नहीं पड़ता है। और जैसे एकादशी वगैरह का व्रत हमारी माँ करती थी, तो उस दिन वो जैसे व्रत में शुरू व्रत से खाली चाय पीती थी, वो दूध भी नहीं पी हमारी माँ, मदर कोई भी व्रत के दिन कुछ भी नहीं खा, सिर्फ चाय पीती थी, पानी पीती थी। उसके बाद जब व्रत खोलने का समय आता, उसमें चाय बनाती थी वो अच्छी दूध की, वो एक लाड़ू खा लिया, थोड़े से आलू बना लिए, और कुछ नहीं खाती थी एकादशी के। तो ये हमारी माँ बनाया करती थी। जब पिताजी कोई व्रत करते थे उसमें भी देती थी। इसके अलावा जैसे श्राद्ध से पहले हबीक एक होता है, उसमें भी पिताजी एक ही टाइम खाना खाते थे, 4 बजे करीब, रात में सोते समय वो यही इसी तरह का कोई लड्डू और दूध पीते थे। अगले दिन श्राद्ध होता था, वो श्राद्ध में भी देर लगती, बहुत देर में खाना खाता है इंसान, श्राद्ध वाद्ध करके पंडित जी को खिला के सब अच्छे से। तो ये हमारे यहाँ की प्रथा थी, तो ये मैंने आपको आज बताया है। आप बताइएगा कि आपने कभी बनाया और आपके यहाँ कैसे मेथी के लड्डू। हमारी माँ तो ऐसे ही बनाती थी, और इसमें कोई अनाज नहीं डालती थी, तो कहती थी व्रत के दिन भी ठीक रहता है। जैसे वैसे तो वो कुछ नहीं खाती थी, पर जैसे व्रत खोलने के बाद 1 गिलास अच्छी सी चाय पी ली, गटमट चाय हमारे कहते हैं, एक लड्डू खा लिया, बस तृप्ति मिल जाए, एनर्जी आ जाती थी। तो ये हमने, और हम लोग भी कभी कभी खाते थे, मैंने तो झूठ क्यों बोलूँ, कभी कभी माँ से पूछे वगैरह भी निकाला है, हालांकि डर लगता था कि माँ कहती थी जो पूछे वगैरह खाता है उसको सूअर की जन्म मिलती है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। बचपन में, अभी ये बहुत बचपन की बात है, बाद में तो फिर हम लोगों को खुद ही अकल आ गई थी। पर वैसे बचपन में जो चीज़ें चोरी करके खाने में मज़ा आती है बच्चों को, तो वो एक अलग ही आनंद होता है चुपचाप से खाने का। हम लोग जैसे हमारी माँ सौंफ सुखाती थी अचार के लिए धूप में, तो वो और चीनी लेकर फिर मुंह में खूब चबाते थे, फिर ठंडा ठंडा लगता था, ऐसे हम लोग भी करते थे। आप बना के देखिएगा ये इस तरह के लड्डू, और जाड़े अब आ रहे हैं, तो ये आज मैंने आपको पोस्ते, मेथी दाना और गोंद के लाड़ू बताए। इसमें मखाना भी आप फ्राई करके चूरा करके डाल सकते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है क्या क्या आप डालते हैं। अच्छा, नमस्कार, आज बस इतना ही।